कि एक जमाने में क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर बुक नंबर 1 देखें वो खैर वो अभी आगे बढ़े ना, ये इसी पे है 63 पेज। आप देख के थोड़े नाराज होंगे लेकिन नहीं बता देना, मगर मैं चाह रहा हूँ जरा कुछ कंक्लूजन की तरफ हम चलें जी। वैसे कोशिश करेंगे आज आप कंक्लूड। आई विल कंक्लूड बिकॉज़ वी वांट टू क्लोज। आई विल कंक्लूड। कौन सा पेज? पेज 63। सॉरी आप बुक, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ नहीं मैं कह रहा हूँ इट्स माय पेनफुल ड्यूटी No, your lordship has been smiling for the last 2 days. It's such so pleasant. No, it's my duty to push it along also. जी page 63 we've come to Union of क्या India. इससे पहले स्माइल नहीं थी क्या? नहीं मैं तो सर 20 साल से जानता हूँ, जब से चीफ जस्टिस बने ज्यादा स्माइल करना शुरू हुआ। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन ही है। सर जब अपने स्टाइल में नहीं हो, जो आपका अपना स्टाइल होता है। सर सुबह एक्सरसाइज कर लीजिए। सर बुक 1 पेज 63 सर। There was, if your lordship Indian judgment है। book 1 It's Indian judgment। नहीं बुक 1, आपके पास बुक 2 होगी शायद। बुक 1 2 तो लिखा नहीं कहीं हुआ। ऊपर लिखा हुआ है बुक 1, ऊपर लिखा हुआ है बुक 1 जो मैंने कल दी थी सर, व्हाइट रंग की है। पेज 61 तो लिखा है, बुक 1 कहाँ लिखा? जो कल दी थी। One। ये दोनों वाइट। पेज कौन सा बताया? पेज 63। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 7 जी सर, ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज वाली लिस्ट है, ये एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुई थी in this year and then it became a part of the 17th amendment। अच्छा तो ये मसले का जड़ यही है कि एक डिक्टेटर के जरिए सब कुछ ये भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये पैचअप कर दिया। अब आप देखिए ओरिजिनली ये क्या था। अगर आप देखिएगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 7 ऑफ 20, अगर इसका आप काइंडली 63 पेज 65 पे अगर आप आ जाएं, 65 पे आगे पेज 65 पे अगर आप आ जाएं, व्हाट्स द डॉक्यूमेंट? दिस इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 7 ऑफ 2002। पेज 65 पे अगर आप 3(4)D देखिएगा काइंडली, कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शन 2002। जी अगर आप 4D देखिएगा काइंडली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इसके अंदर लिखा जी जी सर, मैं इस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये इंट्रोड्यूस होता है। द मेंबर्स टू फिल सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड टेक्नोक्रेट्स विच आर एलोकेटेड टू अ प्रोविंस in clause 2, अब ये बड़ा important, shall be elected simultaneously through proportionate representation system of open parties list of candidates on the basis of, ये देखिए क्या difference है, on the basis of total votes secured by the candidates of each party contesting election to the general seat। आप proviso देखें, provided that a political party is securing less than 10% of the total votes cast in the election shall not be entitled to any seat। ये पढ़ तो दिया, क्या मतलब? This was not retained, this was changed। चेंज करके एक शख्स ना करके जो मर्जी कर दे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये सॉरी आई विल नॉट एक्सेप्ट वन मैन। मेरी आर्गुमेंट से भी है कि अगर ये सिस्टम होता देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आप ऐसे आराम से मार्शल लॉ मान लेते हैं सर। सॉरी ये आपका बुनियादी इतना तो आप जानते हैं। नहीं आप बुनियादी नहीं, मैं सुनूंगा आपकी। ये कोई दलाइल है? आइन की तशरीह हो रही है कि भाई एक आदमी ने क्या किया आइन के साथ, उससे तशरीह कर रहे हैं। मैं सिर्फ बताने की कि अगर ये प्रोविजन होती तो देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाज डिपेंडेंट ऑन कंटेस्टिंग इलेक्शन, गेटिंग वोट्स इन द इलेक्शन। इसमें तो आपके आर्गुमेंट सवाल खत्म हो गया। अब आ जाए दूसरी बात पे कि एसआईसी पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं। लेकिन एक चीज का जरा देखें, जो जस्टिस मुनीब ने भी पहले कहा, the flow perhaps of the constitution, and might be wrong, I might be wrong in that, understand, flow ये है कि political party को join करें, because the best way to protect the interest of an electorate would be to have a political party for many reasons rather than stay independent. So the flow is towards a political party. So with that kind of a fundamental principle flowing through the constitution that you must move towards a political party, we could now consider them joining SIC or whatever. They're taking a shape now. They're taking a political It could party never shape. be denied because of Article 17। Keeping that constitutional flow at the back. अब आप ये बताइए कि political party मैं आपको बताऊं कि क्यों इन इंडिपेंडेंस को कभी डिनाई नहीं किया जा सकता था। आगे बढ़िए ना। पिटिशनर Second आर्टिकल 17, whether SIC is a political party for the purposes of Article 51, let's get done with that. पहले से आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 1 देख ले सर, क्रिटिकल है। देख लेते
independents can never be denied joining a political party Article because of 17(1). चले पढ़ ले. And also that the answer to the whole thing is that it has to be a political party at the end of the day. That's the flow of the constitution. That is essential. Article 17, freedom of association. Every citizen shall have the right to form association. Sub Article 2 पढ़ देता हूँ. Every citizen not being in the service of Pakistan shall have the right to form or to be a member of a political party subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan. They could never be denied. Independents could never be denied the joining of SIC. It's a fundamental Can I right. ask a related question? Could the independents form a party by the name of whatever you want to call it, XYZ party? They could have it if it's enlisted with the election No, commission. कल को बना लिस्ट कर लेना कल के जाके एक सेकंड let me just finish my question. They can, even if it's not enlisted, I'm saying a new political party. Let's call it PTI2. I mean, for want of a better name. Was there any restriction in law to do that? They could have done that within 3 days. They could do it. Within 3 days. Now we come to what are political parties. One concept is, I assume political party is something separate from individuals, correct? एक डॉक्यूमेंट number of seats and कि एक जमाने में क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था. अगर बुक नंबर 1 देखें वो खैर वो अभी आगे बढ़े ना. ये इसी पे है 63. पेज आप देख के थोड़े नाराज होंगे लेकिन नहीं बता देना, मगर मैं चाह रहा हूँ जरा कुछ कंक्लूजन की तरफ हम चलें. जी वैसे कोशिश करेंगे आज आप कंक्लूड आई विल कंक्लूड because we want to close. आई विल कंक्लूड. कौन सा पेज? पेज 63. सॉरी आप बुक मैं बिल्कुल नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ नहीं मैं कह रहा हूँ And it's my painful duty no to your nudge you lordship along has been also. smiling for the last 2 days. It's such so pleasant. No, it's my duty to push it along also. जी page 63 we've come to Union of क्या India. इससे पहले स्माइल नहीं थी क्या? नहीं मैं तो सर 20 साल से जाता हूँ. जब से चीफ जस्टिस बने ज्यादा स्माइल करना शुरू हुआ. तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है. सर जब अपने स्टाइल में नहीं हो जो आपका अपना स्टाइल होता है. सर सुबह एक्सरसाइज कर लीजिए. सर बुक 1 पेज 63 सर. There was, if your lordship Indian judgment है. बुक 1 Indian judgment. नहीं बुक 1 आपके पास बुक 2 होगी शायद. बुक 1 2 तो लिखा नहीं कहीं हुआ. ऊपर लिखा हुआ है बुक 1 ऊपर लिखा हुआ है बुक 1. जो मैंने कल दी थी सर वाइट रंग की है. Page 61. तो लिखा है बुक 1 कहाँ लिखा? जो कल दी थी. One. ये दोनों white. पेज कौन सा बताया? पेज 63. ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 7 जी सर ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज वाली लिस्ट है ये एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुई थी in this year and then it became a part of the 17th amendment. अच्छा तो ये ये मसले का जड़ यही है कि एक डिक्टेटर के जरिए सब कुछ ये भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये पैच अप कर दिया. अब आप देखिए ओरिजिनली ये क्या था. मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें.